Good afternoon class. Today I am going to teach you about genetics and under that Huntington disease, and it is come under the unit 4. Okay, so let's see next, that is introduction. Huntington disease is a slowly progressive, rapid growing hereditary brain disease. So Huntington disease is mainly a brain disorder which is a slowly progressive, धीरे धीरे बढ़ने वाला, slowly progressive and rapid growing, ठीक है, जल्दी बढ़ने वाला rapid growing hereditary brain disease है. slowly progress, धीरे धीरे प्रोग्रेशन में, ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेशन में बढ़ने वाला और hereditary brain disease है which is that cause abnormal motor coordination, जिसमें क्या होता है, abnormal motor coordination होता है, ठीक है, मोटर कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट है थिंकिंग, नेक्स्ट है बिहेवियर, ठीक है, थिंकिंग में अबनॉर्मेलिटी आती है, बिहेवियर में अबनॉर्मेलिटी आती है और अल्टीमेटली क्या लीड करता है, डिमेंशिया, जिसको हम लोग लॉस ऑफ मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है. ब्रेन डिसऑर्डर ऑब्वियस है, अगर ब्रेन डिसऑर्डर है तो आपका थिंकिंग में, मेमोरी में अगर डिसऑर्डर आ रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका क्या डिसऑर्डर होगा, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है. एंड इट नेसेसरी टू डायग्नोज अर्लियर, और इसको जल्द से जल्द डायग्नोज करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि प्रीवियस लाइफ में ही, मतलब कि हमको डायग्नोज कर लेना चाहिए. द ऑनसेट ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर इज़ पर्टिकुलरली विथ कोरिया, ठीक है. द ऑनसेट ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर है तो ये क्या होगा, कोरिया मतलब होता है डांस लाइक मूवमेंट, ठीक है, डांस लाइक मूवमेंट. एंड इम्पेयर्ड वॉलेंटरी मूवमेंट, इम्पेयर्ड वॉलेंटरी मतलब वॉलेंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में, लेकिन अगर हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं तो हमारे कंट्रोल्स में है हमारे मसल मूवमेंट, ठीक है. हमको पता है, हमको खाना खा रहा है तो हाथ को मुंह में लेके जाना है, ठीक है. और इम्पेयर्ड वॉलेंटरी मूवमेंट में आपको पता ही नहीं रहेगा, आपका शरीर है वो जर्की शेकिंग लाइक मूवमेंट रहेगा, ठीक है, शेक करते रहेगा हमारा शरीर है जो, ठीक. नेक्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंट, ठीक है. तो इट इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस विद 2000 पीपल आर डायग्नोज ईच ईयर, और ये देखा गया है कि 2000 ऑफ पीपल आर डायग्नोज्ड विद द हंटिंगटन डिजीज पर ईयर, ठीक. ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव विद 2000 पीपल आर डायग्नोज्ड ईच ईयर, ठीक है. नेक्स्ट है नो ड्रग थेरेपी इज अवेलेबल फॉर द हंटिंगटन डिजीज, नो ड्रग थेरेपी इज अवेलेबल. नेक्स्ट, द वर्ल्ड वाइड प्रिवेलेंस ऑफ हंटिंगटन डिजीज इज 5 to 10% पर 1000 विच अफेक्ट द मैन एंड वुमेन इक्वली, ठीक है. जो हंटिंगटन डिजीज़ है वो 5 to 10% ऑफ केसेस पर ईयर हम लोग को मिलते हैं पर 1000 लाइव बर्थ में, ठीक. नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स, तो क्या क्या सिम्टम्स हम देखिए. फर्स्ट कोरिया, कोरिया क्या है, डांस लाइक मूवमेंट हमको नज़र आएगा बच्चे में, ठीक है, पेशेंट्स में मेनली. नेक्स्ट है गेट अबनॉर्मलिटी, चलने फिरने में, ठीक है, जो वॉकिंग है वो डिसबैलेंस रहेगा, डिस्टर्ब्ड रहेगा, जो कि हमारे जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो हमारे काबू में नहीं रहेगा, एक तरह से बोले जाए तो, ठीक है. जो शरीर का मूवमेंट है वो चलता ही रहेगा, डिसबैलेंस रहेगा. नेक्स्ट है इम्पेयर कोऑर्डिनेटिव फंक्शन, ठीक है, मेमोरी लॉस रहेगा. नेक्स्ट है मूड स्विंग्स रहेगा एंड एंजाइटी या डिप्रेशन, ठीक, ऐसा मूड स्विंग्स होते रहेगा क्योंकि हमारा ब्रेन डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक है, ब्रेन डिसफंक्शन. नेक्स्ट है आपका डिसबैलेंस इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, डिसबैलेंस इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, अगर प्रॉपर एनर्जी फंक्शनिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम अराइजेज विथ हंटिंगटन डिजीज. तो हंटिंगटन डिजीज व्हेन इनिशिएटेड इट वर्सन द नॉर्मल मोटर कंट्रोल, क्या होता है, इट वर्स कर सकता है मोटर कंट्रोल को एंड प्रोड्यूस इनवॉलेंट्री जर्की विथ विंथिंग मूवमेंट, मतलब डांस लाइक आपका मूवमेंट रहेगा. नेक्स्ट है मसल प्रॉब्लम सच एज रिजिडिटी और मसल कॉन्ट्रैक्चर्स रहेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट क्या होगा, ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ द हंटिंगटन डिजीज इट डिस्ट्रॉय द न्यूरॉन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है. तो मेनली जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका बेसल गैंग्लिया आपके
उस मतलब कि आप न्यूरॉन्स, इट डिस्ट्रॉय द न्यूरॉन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो बेसल गैंग्लिया का पार्ट है उसको, उसके न्यूरॉन्स को, उसके नर्व इम्पल्सेस को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण मोटर कंट्रोल, इमोशन एंड कॉग्निटिव एबिलिटी विल बी हैम्पर, ठीक है। अगर जो एरिया है बेसल गैंग्लिया किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके, फर्स्ट है आपके कंट्रोल मूवमेंट के लिए, नेक्स्ट इमोशन के लिए, नेक्स्ट है कॉग्निटिव एबिलिटी। जब यही सब नहीं होगा तो मतलब अगर बेसल गैंग्लिया ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये सब भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस इन नॉर्मल एंड ब्रेन हंटिंगटन डिजीज़। तो आप जैसे देख सकते हैं आपका ये नॉर्मल ब्रेन है और ये हंटिंगटन डिजीज़ में, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रेन में आपका जो वेंट्रिकल्स है उसका शेप एंड साइज, और देख लीजिए हंटिंगटन डिजीज़ में उसका शेप एंड साइज, इनलार्जमेंट हो जाएगा वेंट्रिकल्स का, ठीक है। बेसल गैंग्लियाज जो अपने जगह में है वो क्या हो जाएंगे, एट्रॉफी होने के कारण वो दब जा रहा है, ठीक है। अगर आपका वेंट्रिकल्स ही लार्ज होगा तो क्या होगा, जो बेसल गैंग्लिया है वो दब जाएगा। जो एरिया हमारा पार्ट है, ठीक है, हमारा थिंकिंग में, मोटर एक्टिविटीज़ में और इमोशन के लिए वो हैम्पर हो जाएगा, ठीक। तो दिस ऑल विल बी अराइजेस इन द हंटिंगटन डिजीज। नेक्स्ट pathological mechanism involved in the Huntington disease. The first are oxidative stress. The loss of neuron in Huntington disease patient is widely linked with the mitochondrial failure and elevated oxidative stress. हमारा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, उसके क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। अगर हमारे शरीर में जो माइट्रोकॉन्ड्रिया ही फेल हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, इट एलिवेट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिपेंड अपॉन ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा जिसके कारण मैक्रोमोलिक्यूल का डिवीजन होगा। जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो इंक्लूड करते हैं डीएनए, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लो लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। The low level of antioxidant impairs the ability of a substantial neuron of detoxify the free radicals like hydrogen peroxide, ठीक है। अगर लो लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हो रहा है तो क्या होगा, एबिलिटी इट इम्पेयर्स, वो क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि जो फ्री रेडिकल्स है उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, हमारे शरीर से, जिसके कारण क्या होगा, आपका लिपिड है पेरोक्साइड एंड विच लॉस ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, ठीक है। जो नर्व्स इम्पल्सेस है उनका जो मैसेज का एक्सचेंज है वो सब हैम्पर कर सकता है अगर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हुए तो। नेक्स्ट है द कंटिन्यूस जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन combined with the same other reactive species and it highly reactive nucleophile which are found to be increased during the oxidative damage, ठीक है। और दिस कंटिन्यूस डीजनरेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर डीजनरेशन होता रहेगा ऑक्सीजन का तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीडेटिव डैमेज को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपका माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन में आपका क्या होगा, द माइट्रोकॉन्ड्रियल नॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल एंड इज चीफ फंक्शन ऑफ, आप जानते हैं जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो चीफ सेल्स है, मतलब कि जो पावर ऑफ द सेल्स है जो कि क्या करता है, एटीपी वगैरह को जनरेट करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द एटीपी प्रोसेस द एटीसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर लीक अप विद द चेन, मतलब कि ये बाइंड अप करता है चेन से एंड फ्री रेडिकल्स को रेक्टिफाई या इरेक्ट करने में हेल्प करता है शरीर से। दिस फ्री रेडिकल स्पीशीज लाइक ROS फॉर्म ऑक्सीडेटिव एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड कॉजेस लिपिड, मतलब कि इसमें बताया गया है कि जितने भी जो फ्री रेडिकल्स हैं अगर हमारे शरीर से निकल जाएंगे तो क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर नहीं निकलेगा तो इवेंचुअली किसका डेथ होगा, एट लास्ट में न्यूरॉन्स का, आपके जो बॉडी में, ठीक है, हमारे जो हेड पार्ट में न्यूरॉन्स इम्पल्सेस हैं उनका डेथ हो सकता है। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस ऑफ हंटिंगटन डिजीज़, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं, MRI, जेनेटिक टेस्टिंग इन प्रेगनेंसी, प्रोटीन टेस्टिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग फॉर ब्रेन पार्ट्स फॉर एन इंजुरी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, तो व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, तो आपको पता है मेडिकल मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है इसका, तो फिर जो अदर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं, लाइक इम्प्रूविंग द मोटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, चलने फिल्म में कोऑर्डिनेशन में उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू रिड्यूस साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, साइकेट्रिक जो डिस्टर्बेंस उनको हो रहा है उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हैं जैसे कि, तो उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको स्पीच थेरेपी देना है उनको ताकि अच्छे से बातचीत कर सके। नेक्स्ट है फिजिकल थेरेपी, ताकि वो वर्क थोड़ा थोड़ा रेस्ट के साथ वर्क कर सके। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ताकि एंटीऑक्सीडेंट रेक्टिफाई हो। नेक्स्ट है हमारा ड्रग यूज्ड फॉर हंटिंगटन डिजीज़, द यूज़ ऑफ neuropeptic drugs like tetrabenzyne to reduce the like chorionic movement, ठीक है, जो chorionic movement है उसको रिड्यूस कर सके, इसके लिए है। नेक्स्ट है आपका एंटी साइकोटिक ड्रग ओलेंजापिन है, हेलोपेरिडोल और टू रिड्यूस द साइकेट्रिक ड्रग्स, ठीक है, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस है जो मूड स्विंग्स वगैरह हो रहा है उसको ठीक कर सके। नेक्स्ट है बेंजोडाइजापीन्स दैट इज कोलेंजेपाम टू मेंटेन द मसल टोनिसिटी एंड न्यूरॉन सिग्नलिसिटी, ठीक है, तो ये सब मतलब हंटिंगटन डिजीज़ के अदर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है न्यूरोस्टेरॉइड थेरेपी, neurosteroid therapy are released from the neuron in the brain have neuroprotective role, the protective mechanism are antioxidant दे सकते हैं, prevent GABA neurons damage, anti glutamate, anti inflammatory, so these kind of drugs we can use. Next, thank you.